हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्जन कैसे बने। ए टू जेड पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन होते हैं सर्जन्स और सर्जन्स के कितने टाइप्स होते हैं, सर्जन बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है और इंडिया के अंदर ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे सर्जन्स के जो भी कोर्सेस होते हैं उनको कराया जाता है और उन कोर्सेस के फ़ीस कितने तक होते हैं और सर्जन बनने के बाद आपको इंडिया के अंदर कितनी तक सैलरी मिलती है और एक सर्जन अपना खुद का किस तरीके से क्लिनिक खोल सकता है, इसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्जन्स कौन होते हैं? तो सर्जन्स वो होते हैं जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उनको हम सर्जन्स कहते हैं। और सर्जन्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, न्यूरो सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इनके अलावा भी बहुत से सर्जन्स के टाइप्स होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि सर्जन्स बनने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होता है। सबसे फर्स्ट आपको 12th स्टैंडर्ड किसी भी बोर्ड से पास आउट करना है और ध्यान रहे आपके 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह तीनों ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल होते हैं यूजी नीट के लिए। यूजी का जो फुल फॉर्म है वो अंडर ग्रेजुएट होता है और आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल का नीट का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इस इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी होता है। यूजी नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं और इसमें आप अच्छा स्कोर किए हैं तो इसके बेसिस पे ही आपको कॉलेजेस मिलते हैं और उन कॉलेजेस से आपको एमबीबीएस का कोर्स करना होता है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। एमबीबीएस कोर्स जो है ये 5.5 ईयर्स का होता है जिसमें 1 ईयर्स का पेड इंटर्नशिप होता है। लेकिन ध्यान रहे ये कोर्स आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए एमसीआई से। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मींस एमएस करना है जनरल सर्जरी में। ये 3 इयर्स का होता है लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो कि नीट पीजी है। इसके अलावा भी मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नाम बताए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप नीट पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो सभी कॉलेजेस के लिए वैलिड होता है। और अगर आप चाहते हैं सर्जरी में स्पेसिफिक एक फील्ड में स्पेशलाइज करने के लिए तो इसके लिए भी आपको कोर्स करना होता है जो MCH का कोर्स होता है। इसका भी ड्यूरेशन 3 इयर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो हमने आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए और एमएस इन सर्जरी के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने कुछ टॉप कॉलेजेस के नेम दिए हुए हैं। इनके बारे में और भी आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब और गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमबीबीएस कोर्स फीस के बारे में। तो मैं गाइस यहाँ पे आपको केवल एक फ़ीस के बारे में बेसिक जो होता है ना इन्फॉर्मेशन वो दे रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि एमबीबीएस कोर्स में इतना तक फ़ीस लगता है। अगर आप एमबीबीएस कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ से लेकर 14,000 रुपीज़ आपको फ़ीस देखने को मिलता है पर ईयर का। लेकिन अगर आप यहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक आपको देखने को मिलता है फ़ीस पर ईयर का। लेकिन यहाँ पे गाइस ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो आपको यूजी जो नीट मैंने आपको बोला है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है तो जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। इसके बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं कि आपको कितने कट ऑफ्स लेके आने होते हैं, क्या स्कोर लेकर आना होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ये सारा कुछ आप रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है फ़ीस के बारे में कि इतना तक आपको देखने को मिलता है। एमएस इन जनरल सर्जरी कोर्स फीस के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो रेंज देखने को मिलता है
वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर का देखने को मिलता है। और यहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक पर ईयर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपीज़ तक आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 70,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक पर मंथ सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। ये मैंने एक बेसिक आपको फिगर दिया है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत से तरह के एग्ज़ाम्स आते हैं और उनमें आप अच्छा ये करते हैं, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ तक भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पर मंथ का सैलरी देखने को मिल सकता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ इतना तक आपको सैलरी मिल सकता है। ये जो सैलरी है ये डिपेंड्स करता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, प्लस ये भी डिपेंड्स करता है कि आप कौन से सिटीज़ में। अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में हैं आप, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सारे सिटीज़ के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत अच्छा पे करते हैं सर्जन्स को, तो वहाँ पे आपको सैलरी 7 लाख 8 लाख रुपीज़ पर मंथ का भी देखने को मिल सकता है, 10 लाख रुपीज़ तक भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है कि हॉस्पिटल और क्लिनिक किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो केवल आपको फोकस देना है कि आप एक अच्छा सर्जन बन जाएं। एक अच्छे कॉलेज से आप MBBS कंप्लीट करें, फिर आप MS कंप्लीट करें और एक अच्छा सर्जन बन जाए। इस चीज़ के ऊपर आपको पहले फोकस देना है। और अगर आप एक अच्छा सर्जन बन जाते हैं तो डायरेक्टली आपको क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं खोलना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है और कम से कम आपको 5-8 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस ले लेना है। उसके बाद जब आप वो एक्सपीरियंस लेंगे ना तो आपको अंदर से खुद फील आने लगेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से अपना क्लिनिक खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है। आपको खुद जो लिंक्स होते हैं ना कि ये हॉस्पिटल खोलने के लिए ये लिंक्स चाहिए, तो आपका लिंक भी बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और आपके माइंड में जो पाथ होता है ये पूरा पाथ आप एक समय आता है जब आपका बन जाता है और वो समय पे आप अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल जो भी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सर्जन बन जाइए और फिर इसके बारे में आप हॉस्पिटल और क्लिनिक अपना खुद का खोल सकते हैं ये कोर्सेज को करने के बाद। और बहुत लोग हैं, बहुत सर्जन्स हैं जो अपना खुद का हॉस्पिटल और क्लिनिक ओपन कर भी चुके हैं और वहाँ पे 2-3 डॉक्टर्स वगैरह से टाई अप करके और वो बहुत अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर में अपना बिजनेस भी एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सर्जन बन जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।